भी Sn दिया हो आपको और लास्ट टर्म आपको दिया, तो लास्ट टर्म ही आपका nth टर्म होता है, याद रखिएगा। लास्ट टर्म ही आपका nth टर्म होता है, याद रखिएगा। और इस तरीके से हम n की वैल्यू निकालते हैं n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस l करके, करेक्ट। ओके, ये चीज है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने हमसे बोला है फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन एपी। अब ध्यान सुनिए बच्चों, हमारे पास कोई एपी है, मान लीजिए कि इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है, मान लीजिए बच्चों इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है, लेट अस अज्यूम कि फर्स्ट टर्म ए है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास, इसका जो कॉमन डिफरेंस है मान लीजिए वो डी है। अब सुनो ध्यान से कि क्या क्या इंफॉर्मेशन देके रखा है। उसने हमसे बोला फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब हमको भाई हमें सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला पता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। ये फॉर्मूला लगेगा किसके लिए, सम ऑफ 11 टर्म्स के लिए। तो n की वैल्यू आप कितना रखोगे इसमें, देखिए n की वैल्यू अगर आप 11 रखोगे तो हमको एक तरीके से n की जगह 11 रखिए, तो इज इक्वल्स टू 11/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस, ध्यान देना बच्चों n की जगह 11 रखोगे तो -1 और इंटू में d, ठीक। यानी कि S11 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ द AP कितना आ रहा है 11/2 इन द ब्रैकेट 2a और प्लस, ध्यान देना बच्चे 11 - 1 इज 10 d। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए भाई, देखिए आप सम ऑफ 11 टर्म्स तब निकालोगे ना, या तो a आ जाए, मतलब a और d अगर आपको मिल जाए, बोलिए हाँ भाई, अगर a और d हमें मिलेगा तभी तो हम पुट करेंगे यहां पर, बोलिए तरीका समझिए क्वेश्चन का। अगर आपको a और d मिलेगा तभी तो पुट करोगे ना। और सुनो ध्यान से, a और d मिलने के लिए आपको कम से कम दो इक्वेशन दी होनी चाहिए। a और d में आपको भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा है आपने, टू अननोन्स है ना a और d, तो दो इक्वेशन देनी चाहिए, बट दिया ही नहीं हुआ है, दिया ही नहीं हुआ है आपको। आपको बस उसने क्या दिया हुआ है, ध्यान सुनिए, बहुत चालाकी वाला क्वेश्चन है। उसने बोला हुज सिक्स्थ टर्म इज 30, चालाकी कर दी भाई। उसने हमें सिक्स्थ टर्म दिया हुआ है कितना 3030, तो जरूर अब एक ही इक्वेशन तो है भाई, यहां से आप सिक्स टर्म कैसे बनाओगे बताओ। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, nth टर्म होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है ना। तो भाई आप क्या करोगे, आप सिक्स टर्म को कैसे लिखोगे बताओ, a की जगह तो a ही रहेगा, प्लस n की जगह 6 रखोगे, -1 और इंटू में कॉमन डिफरेंस आपने d अज्यूम किया, तो यही तो आपका सिक्स टर्म है a प्लस n-1 इंटू डी से, और यही 30 दिया, चालाकी कर दी उसने, a प्लस 5 - 6 - 1 is 5 d इज इक्वल्स टू 30। इसको मैंने बनाया मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब ये बताइए एक ही तो इक्वेशन है और अननोन तो दो है। अब बच्चे बोलेंगे ये भी तो है, कहाँ इक्वेशन है बताओ, S11 की वैल्यू थोड़ी ना दी हुई है, उसने तो S11 पूछा हुआ है। तो अब चालाकी क्या खेल दी उसने, ना तो a मिलेगा तुम्हें ना तो d मिलेगा। ध्यान रखना एग्जाम में आपको जो जो बोलता जाए लिख लीजिएगा, और जैसे ही कॉमन लोगे अपने आप जवाब आ जाएगा। आइए, हाँ वेरी गुड, जिस भी बच्चे ने बताया 2 कॉमन लेंगे, बहुत अच्छा बच्चा। 11/2 इनटू, अब जरा ध्यान दे बच्चे, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, तो जैसे ही आप कॉमन लेंगे 2 तो फर्स्ट टर्म में a बचेगा, प्लस यहां से 2 चला गया तो 5 बचेगा, ये लीजिए भाई। हाँ 2 से 2 आपका बाहर कैंसिल हो गया, और आपका जो उसने हमसे पूछा हुआ था कि S11 बता दो भाई, यानी कि स्टार्टिंग के, अरे भाई यस स्टार्टिंग के 11 टर्म्स का सम हमें बता दीजिए। तो हमारे पास ये देखिए S11 इज इक्वल्स टू 11 इनटू, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ नॉर्मल ब्रैकेट अगर हम लगा दें तो a प्लस 5d ही तो लिखा हुआ है, तो ना तो a मिलेगा ऐसे क्वेश्चन में, ना d मिलेगा, बल्कि आपको क्या मिलेगा, आप देखो ये 11 तो ऐसे ही रहेगा, और इक्वेशन नंबर 1 से इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे a प्लस 5d की जगह आप 30 रख दीजिए, ठीक। तो याद रखिएगा जब दो इक्वेशन ना मिले आपको तो कुछ ना कुछ वहां पे कॉमन लेने से बात बनेगी आपकी। तो a प्लस 5d की जगह हम क्या रख देंगे 3030। अब भाई सॉल्व कर लो, या जगह 330, तो S11 यानी कि स्टार्टिंग के 11 टर्म्स का सम जो आ गया हमारे पास वो कितना आ गया 330 आ गया। ओके, आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, उसने हमसे बोला था सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी इज 40, है ना। मतलब समझिए भाई, आप किसी भी एपी की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि उस एपी का जो फर्स्ट टर्म है, लेट अस अज्यूम दैट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी बी ए, एंड उसका जो कॉमन डिफरेंस है उस एपी का, मान लीजिए जो कॉमन डिफरेंस